अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन अल्कली, जब एक एसिड जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। सॉल्ट एंड वाटर जो हैं ये दोनों ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, इस वजह से इन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है। और द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रल सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को जिसमें हम न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गिवन ओवर हियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, and the equation of this reaction is also given over here, HCl plus NaOH, and after the reaction NaCl will be formed plus water. Similarly, bases also neutralize acids to form a salt and water. आपने प्रीवियस लेक्चर में अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है वो आपने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्कली के साथ साथ जो बेसिस होती हैं वो भी जो है वो न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड्स को। यहाँ पे हम एग्जांपल किसकी दे रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है जब वो रिएक्ट करती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड बनता है प्लस वाटर, और जिंक क्लोराइड जो है ये यूज़ होता है इन ड्राई सेल बैटरीज में। यू कैन सी इन दिस डायग्राम के आप एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाते हो तो उससे सॉल्ट और वाटर जो है वो बनता है। Now we will discuss the everyday examples of neutralization reaction कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो हम डेली बेसिस पे भी जो है वो हो रहे हैं। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे एंटासिड को कि हमारा स्टमक जो है वो हर वक्त जो है वो एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे जो है वो इंडाइजेशन हो जाती है। अब इंडाइजेशन क्या है? इंडाइजेशन जो है वो अपसेट ऑफ स्टमक है, जो कि एक जनरल टर्म है डेट डिस्क्राइब्स डिस्कम्फर्ट इन योर अपर एब्डोमेन। अब अगर इंडाइजेशन हो गई है एसिड की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो इसको ट्रीट करने के लिए इंडाइजेशन टैबलेट्स जो हैं वो ली जाती हैं। इंडाइजेशन टैबलेट्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है, अल्कली होती है जो कि हेल्प करती है टू क्योर पेन एंड डिस्कम्फर्ट। सिमिलरली जो हमारी फूड में जो शुगर होती है जो वो हमारे माउथ में होती है तो उस पे भी जो है हमारे मुंह के अंदर बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं वो फीड कर रहे होते हैं और उस शुगर को जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर। और वो एसिड जो है वो हमारे टूथ की सरफेस को क्या कर रहे होते हैं, ख़राब कर रहे होते हैं, उसको डैमेज कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है इसके जो वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो है टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि जो टूथपेस्ट होता है उसके वो क्या होता है, वो अल्कलाइन होता है, उसके अंदर अल्कली होती है, और उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है माउथ के अंदर और उसको प्रिवेंट किया जाता है टूथ सरफेस जो है उसके डैमेज को। सिमिलरली अगर कार की बैटरी है वो जो है उससे एसिड जो है वो स्पिल कर गया है, गिर गया है, तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो डील नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। सबसे पहले आपने उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट किस तरह से करना है कि उसकी स्ट्रेंथ को जो है, एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करने के लिए उसके ऊपर सबसे पहले क्या डालना है, पानी डालना है, और उसके बाद पानी डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर उसके अंदर जो है आपने क्या करना है, उसके ऊपर ऐड करना है स्लाइटली अल्कलाइन सब्सटेंस सच एज वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और बाइकार्बोनेट जो ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा भी जिसे हम कहते हैं। ये दोनों ऐड करने से जो है उसको जो है वो हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। लाइम जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर लाइम का क्या यूज़ है कि हमारे जो क्रॉप्स हैं, अगर एसिडिक अगर पीएच होगी हमारी सॉइल की तो क्रॉप्स जो हैं वो उसके ऊपर ग्रो जो है वो नहीं करती। तो उसकी एसिडिटी को, सॉइल की एसिडिटी को अगर आपने कम करना है तो उसके लिए आपने लाइम जो है हम उसमें ऐड करते हैं सॉइल के अंदर। अब लाइम क्या है, कैल्शियम कंटेनिंग इनऑर्गेनिक मिनरल है जो कि कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड सच एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐड करते हैं जिससे जो है सॉइल की पीएच जो है वो क्या हो जाती है, लेस एसिडिक हो जाती है टू गेट द पीएच राइट फॉर क्रॉप्स टू ग्रो।
सिमिलरली जो वास्प स्टिंग है, जो भीड़ है, उसका जो स्टिंग है, अगर भीड़ काट लेता है तो उसकी जो पीएच होती है, उसके स्टिंग की जो पीएच है वो क्या होती है, अल्कलाइन होती है। तो उस वक्त हमने क्या यूज़ करना है, विनेगर यूज़ करना है। विनेगर जो है हमारे घरों में मौजूद होते हैं, अगर आप उसके ऊपर उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं तो वो क्या है, एक्वस सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का एंड ट्रेस केमिकल्स का। तो विनेगर जो है वो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है उस स्टिंग को। इसी तरह से बी स्टिंग जो होती हैं, बी स्टिंग में भी क्या होती हैं, जो शहद की मक्खी अगर आपको काट लेती है तो उसके स्टिंग के अंदर भी जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो है कैलामाइन लोशन जो होता है उसके अंदर अल्कली ऐड होती है, और वो इस रिएक्शन को, उसको जो एसिड है उसके इफ़ेक्ट को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती हैं। और एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने कैलामाइन लोशन के अगर मैं बात कर रही हूँ कि उसमें अल्कली ऐड होती है, तो उसका रिएक्शन भी हमने नीचे जो है वो दिया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको जो है ज़रूर अच्छे तरीके से याद कर लें, और अपने नोट्स के जो है अपने जो आपने कॉपी बनाई हुई है उसके ऊपर इस टॉपिक से रिलेटेड 5 MCQs जो हैं वो ज़रूर बना लें। थैंक यू सो मच।